गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपना टॉपिक रहेगा पेरेंटल केयर इन फेसिस। पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि फर्टिलाइज्ड जो एग हैं या जो यंग वंस हैं वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर हैं, उनकी पेरेंट्स के द्वारा केयर करना इन द सेंस उनका जो हैचिंग प्रोसेस है एग का वो कंप्लीट करना, किसी हायर ऑर्गेनिज्म से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना, यंग वंस को ट्रेंड करना अपने न्यूट्रिशन के लिए या कैपेबल बनाना फीडिंग मैकेनिज्म के लिए, सराउंडिंग में रहने के लिए, एनवायरनमेंट में रहने के लिए, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उनको प्रिपेयर करना। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पेरेंटल केयर बोला जाता है। अगर बात करें जनरली फिश की, तो फिश के अंदर जो है पेरेंटल केयर दो टाइप से हुआ करती है। एक केयर ऑफ एग और दूसरी होती है केयर ऑफ यंग वंस। केयर ऑफ एग का सिंपल सा मतलब है कि जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले उनको किसकी अपने एग की केयर करनी होती है। एग की केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले बात कि किसी भी फीमेल फिश ने एग ले किया, एग को रिलीज किया बॉडी से, सबसे पहला खतरा किस चीज़ का है कि कोई हायर ऑर्गेनिज्म या सेम स्पीसीज उस एग को डिस्ट्रॉय ना कर दे। यानी कि सबसे पहले सर्वाइवल के लिए फिशेस के अंदर एग की केयर कैसे क्या हुआ करती है कि जो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट जो मोड हुआ करते हैं। किसी के अंदर मेल जो है वो पेरेंटल केयर का काम करता है। क्या करेंगे? वाटर के अंदर जो डेड प्लांट हैं उनसे एक अपना नेस्ट बना लेंगे, एक घोंसला बना लेते हैं जिसके अंदर फीमेल एग को ले करेगी। अब मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उसके अराउंड रहेगा और उसकी केयर करेगा, क्या कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे। दूसरी, एक एग जब हैच हुआ करता है, हैचिंग जो प्रोसेस है उसमें हीट कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एग के पास बैठ के उनको क्या हैचिंग प्रोसेस की ओर लेके जाता है। दूसरा है केयर ऑफ यंग वंस। केयर ऑफ यंग वंस में क्या है कि दोनों जो पार्टनर हैं, चाहे मेल या फीमेल, अपने यंग वंस को ट्रेंड करेगी। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन मैकेनिज्म के लिए, फीडिंग मैकेनिज्म के लिए। और कब तक करेगी? जब तक उनकी इतनी वो कैपेबल ना हो जाएं, वो ऑर्गेनिज्म, वो अडल्ट इतने कैपेबल ना हो जाएं कि फीडिंग मैकेनिज्म को अपने आप इटसेल्फ ना कर ले, तब तक उनको ट्रेंड किया जाएगा। और किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहना है, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में आप रह रहे हो, पर्टिकुलर हैबिटेट में आप रह रहे हो, वहाँ पे अगर फूड जो है डेफिशिएंसी होगी तो किस टाइप से माइग्रेट करके कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें ट्रेंड किया करते हैं कौन से फेज़ के अंदर, जब केयर ऑफ यंग वंस हुआ करती है। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें दोनों ही करने हैं, पेरेंटल केयर ऑफ एग भी और केयर ऑफ यंग वंस में। अब जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये कोई ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान ऑर्गेनिज्म अपने नेटिव पैलेस को छोड़ के दूसरी जगह जाता है। कुछ कंडीशंस हुआ करती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए जाता है। वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे सेक्सुअल मैच्योरिटी है, चाहे हार्मोन्स बैलेंस है, आपका हो सकता है फूड के लिए चला जाए, सिक्योरिटी ऑफ फूड चला जाए, हैबिटेट फैक्टर जो फैक्टर हुआ करते हैं उनको चेंज करने के लिए चला जाता है। और वो सारी प्रोसेस अपनी कंप्लीट करके फिर अपने नेटिव प्लेस पे आ जाए। इस पूरी होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइग्रेशन ऑफ फिशेस बोला जाता है। जो माइग्रेशन है उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, हार्मोन्स के लिए, इंस्टेंट के लिए, आपके कोपुलेशन पीरियड के लिए जा सकते हैं, सेक्सुअल कोपुलेशन के लिए जा सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ फूड के लिए जा सकते हैं, अपना पीएच मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो भी आपके एबायोटिक फैक्टर लाइक लाइट वगैरह हैं, इनको अगर कहीं डेफिशिएंसी है और इनको ये लगेगा कि उस एरिया में ज़्यादा ठीक रहेंगे तो वो माइग्रेशन करके चले जाते हैं।
टाइप ऑफ माइग्रेशन में क्या हुआ करता है, देखिए 5 मेन टाइप हुआ करती हैं फिशेज के अंदर माइग्रेशन की। सबसे पहली क्या है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो फिश हैं वो नॉर्थ के अंदर चली जाए, स्प्रिंग के अंदर तो नॉर्थ में चली जाएं और ऑटम के अंदर क्या साउथ में चली जाएं, साउथ रीजन के अंदर ऑटम रीजन में और स्प्रिंग रीजन में नॉर्थ रीजन में चली जाएं। इसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन बोला जाता है। ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन के अंदर क्या हुआ करता है कि वाटर के अंदर, सी के अंदर ही ब्रीडिंग के लिए वो डीप में चले जाएं, नेटिव पैलेस को छोड़ के फार ऑफ पैलेस डीप में चले जाएं, इसको बोला जाता है ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन। फिर होता है प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक लंबी मूवमेंट हुआ करती है, और कौन सी, फ्रेश वाटर फिशेज की, ठीक है, वो फ्रेश वाटर फिश डीप में चले जाएं, इनको क्या बोला जाता है, प्रोटोड्रोमस माइग्रेशन। फिर होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन के अंदर फिश क्या करेंगी, फ्रेश वाटर फिशेज सी वाटर के अंदर माइग्रेट करके चली जाएंगी, ठीक है, उसको बोला जाता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन के अंदर क्या होगा, वो मूव करेंगी मैराइन फिश फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस एक दूसरे के क्या है, रिवर्सिबल हैं। कैटाड्रोमस में क्या होगा, फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। एनाड्रोमस में क्या होगा, सी वाटर से फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट कर जाएंगे। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये हमें लेके चलना है। थैंक यू।